पढ़े और देने वाले कितने। एक तो जानना, ऊपर से देना। जी, सच बात है। एक तो जानना, ऊपर से देना, ये दो चीज तो बहुत तकलीफ वाली। एक तो जानते ही नहीं है पहली बात, और जानने के बाद में जो जान जाता है वो दे नहीं पाता। और देने का एक स्टाइल होता है साहब, जिस तरह आप देते हैं रियल में टू मच। भदौरिया जी, जी जय श्री राम सर। आपका भी सर देने में बहुत कोई सानी नहीं है आपका भी। अभी तो भैया जय श्री राम, जय सर। श्री राम। लेकिन हमारा पात्र खाली पड़ा है, आप कुछ शुरू करिए हमारे लिए भी। नहीं, जब कभी मौका मिल जाएगा, देखिए बहन, होने क्या होता है ये हर चीज कहीं ना कहीं मुलाकात हो गई। देखो पांडे जी माध्यम बन गए हमारे जी जी, आपसे मिलने के, बराबर। कुछ ये तो पांडे जी देवियों होता हमारे है। पात्र में धीरे धीरे कुछ भर रहे हैं, और आपसे भी हाँ हम भर उम्मीद करते रहे, हैं कि मिलेगा ना वो तो धीरे धीरे। हाँ, सैने हमारे पंथा सैने ज्ञान को कंथा थोड़ा सा सैने बढ़ाएं। पर्वत मस्तकम। देखिए, बड़ा सामान्य सी थोड़ा सा मेरा प्रयास ये है ना कि अब धीरज जी, आपके वो मैंने व्हाट्सएप पे पढ़े थे, तारा विचार मेरे को समझ में आ गया, लेकिन चंद्रमा से जो आपने तारा विचार की गणना सिखाई है, मान लीजिए मेरा चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में है, अब मानने वाला कुछ तो ये नहीं है। गणना अब मैं कैसे? बता रहा हूँ और आप सब लोग अपना अपना देखिए, सब लोग मास्टर हो जाइए। स्टूडेंट किसी को नहीं बनना है, सबको ये मास्टर पॉइंट थोड़ा बनना सा है। कैलकुलेशन का मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं आपसे, अगर आज क्लास बस नहीं होती तो शायद फोन करके सब समझती। सब ने पर बहुत सबको अच्छा किया, बताने के लिए, क्लास रख ली ये आपने। बताने के जी जी लिए ही रखी है मैंने कि भैया जी जी देखिए, मेरा विचार ये है कि कोई स्टूडेंट ना रह जाए, सभी लोग मास्टर हों। इसलिए मैं जी फार्मूला बताऊंगा और आप लोग खुद अपना अपना चार्ट खोल करके और प्रैक्टिस कर लीजिए, और सबको एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। जब अपने हाथ से करेंगे तो आप मास्टर खुद ही हैं। कुंडली का चार्ट है। राम राम भैया। सर, मैं नोट करूंगी, आप थोड़ा सा मुझे स्लो बताइएगा, लिखने की स्पेस मिल जाए मुझे। बिल्कुल स्लो चलेंगे और कोशिश करते हैं शुरू। सर क्या मीटिंग रिकॉर्ड कर ले क्या? बिल्कुल रिकॉर्डिंग में ही चल रही है। आप लोगों के आया होगा, आप लोग आप कंटिन्यू कर दोगे स्क्रीन पर, तो रिकॉर्डिंग चलती रहेगी आप लोगों की। तो बोला प्लीज आस्क द होस्ट टू गिव परमिशन टू रिकॉर्ड। हाँ, तो आप परमिशन कर दे दीजिए वहां से। मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग चल रही है। एक ही जगह रिकॉर्डिंग आप होती है। सर आप भेज दीजिएगा हमको ग्रुप में, तो हम लोग हाँ ले लेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 जी। तो अब चलते हैं, अब अपने मुख्य विषय पर। पहले देखो, आप सामान्य सी बात, तारा चक्र गणना कितनी आसान है, सभी लोग आराम से करेंगे। देखिए, सबसे मुख्य बात लिख लीजिए जो लोग लिखना चाहें। पॉइंट नंबर 1, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसे जन्म नक्षत्र कहते हैं। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसे जन्म नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसे जन्म नक्षत्र कहते हैं। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट, जन्म नक्षत्र मतलब चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो जन्म नक्षत्र है, तो उसको सीरियल नंबर 1 कहेंगे हमेशा। हमेशा वो पहला नक्षत्र होगा, चाहे वो नक्षत्र की सीक्वेंस में हो सकता वो 15वां नक्षत्र हो सकता वो। हाँ, अभी क्या हुआ था, सबकी आवाज में डिस्टर्ब हो रहा था, अब साफ सुनाई दे रहा। तो हो सकता वो पहला नक्षत्र हो सकता वो 14वां नक्षत्र हो सकता वो 15वां नक्षत्र हो। नक्षत्र कोई भी हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए पहला नक्षत्र है। मतलब नक्षत्र का जो सीक्वेंस है उसमें कोई भी नक्षत्र हो सकता है वो, लेकिन आपका वो पहला नक्षत्र है। अब मैं उदाहरण स्वरूप एक कुंडली में दिखाता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा आसान से, एकदम इजी तरीके से। एक कुंडली शेयर करता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए स्क्रीन दिख रही। अब ये किसी भी जातक की कुंडली हमने बना ली, ठीक। इसको कुछ कहना हो तो हाथ वाला निशान आता है, उसमें दबाने के लिए आप दबाओगे तो निशान बन जाएगा, तो मैं जान जाऊंगा आप लोग कुछ कहना चाहते हो। तो क्लिक, अगर कहना हो तो क्लिक करना आप लोग, तब तक मैं बताता हूँ। तो
अब ये देखो यहाँ पर ये किसी की भी कुंडली हो, ये देखो चंद्रमा इनका इस नक्षत्र में है। अब देखो यहाँ पाद है, ये जो है ये पाद है, ये चंद्र नक्षत्र पाद है, इसको नहीं गणना करना यहाँ पर अभी तत्काल के लिए। जब तारा चक्र गणना करते हैं तो पाद की गणना नहीं करते हैं, पूरा नक्षत्र कंसीडर करते हैं। लेकिन मैं पाद वाली चरण बताऊंगा, थोड़ा एडवांस लेवल है वो, आगे अभी बताऊंगा। पहले पहले भी स्टार्टिंग में समझ लें इसको। तो ये जातक का जन्म नक्षत्र हो गया। ये क्या लिखा है? भरणी। भरणी नक्षत्र, ये देखिए लिखा है ये भरणी, ये जातक का जन्म नक्षत्र है। ठीक। अब ये जो भी व्यक्ति था, कोई भी था, ये भरणी नक्षत्र में इसका जन्म हुआ। अब भरणी नक्षत्र का सीक्वेंस देखेंगे। ये देखिए मैं दूसरे, अब एक एक चार्ट आपको शीट दिखाता हूँ जिसमें नक्षत्र सारे हों, वो चार्ट शो करता हूँ तो आप लोग और आसान हो जाएगा। एक सेकेंड। एक मिनट। ये देखिए स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप लोग को दिख रहा है? आप लोगों को दिख रहा है? ये देखिए, ये नक्षत्र चार्ट है, स्क्रीन पे आप लोगों के आया होगा, किसी को ना दिखेगा तो बताए। ये देखिए सीरियल नंबर इस क्या लिखा है, 1 2 3 4। मैंने आप लोग के ग्रुप में भी एक नक्षत्र चार्ट डाला था कल। एक सेकंड, मैंने आप लोगों के पढ़ने के लिए डाला था, उसको ही ओपन कर ले, वो ज्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। कहाँ है ग्रुप? ये रहा। नहीं इसमें नहीं डाला था, प्रैक्टिस ग्रुप में डाला था। ये है। हम्म। इसको देखो, आप लोगों के ग्रुप में जो डाला था वो वाला साफ आपको सीरियल में समझ जाएगा, आपको ऐसा है भी। अभी दिख रहा है स्क्रीन पे आप लोगों को? ये देखो, अभी देखो, ये जो बगल में लिखे हैं, ये जो मेरा माउस है, ये देखो, ये मैं बता, ये हाँ, ये इन नक्षत्र के ग्रह हैं, ये स्वामी है, मतलब इस नक्षत्र का ये स्वामी है, ऐसे समझो। ये देखो, ये इस ग्रह का ये 3 नक्षत्र हैं, ये इसका स्वामी है। और ये सीरियल नंबर हैं, ये सारे सीरियल नंबर हैं, ये क्रमबद्ध है ये। तो अब ये क्रम फिक्स रहता है, ये क्रम कभी बदलता नहीं है। मतलब जो ग्रह नक्षत्र पहले नंबर पे अश्विनी लिखा है तो हमेशा अश्विनी 1 नंबर ही रहेगा। लेकिन ये सीरियल चार्ट का है, आपका इंडिविजुअल नहीं है। ये इंडिविजुअल कहाँ से है? अब जैसे वो जातक अभी जिसका हमने चार्ट देखा, वो भरणी नक्षत्र में पैदा हुआ था। तो अब भरणी नक्षत्र में जो पैदा हुआ तो उसके लिए भरणी नक्षत्र 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 नंबर हो गया। फिर ये 2 हो गया, 3 4 5 6, है ना? और ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ गए, मान लीजिए ये 7 और ये 8।
अब देखो, और ये फिर 9 हो गया, ये वाला नक्षत्र, ये 9 हो गया। तो अब देखो सीक्वेंस क्या हुआ। हाँ बताइए, बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को, फिर बताइए मोनिका जी। किसी को कुछ पूछना है? बताऊं आगे? ठीक है। सर जो नक्षत्र में उसका जन्म है वो जन्म नक्षत्र, हाँ, उसके बाद संपत विपत। हाँ, तो ये जो सीक्वेंस है, ये 9 का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पर स्क्रीन पे लिख रहा हूं, देखो यहाँ पर 1 जन्म हो गया, 2 1 मिनट, 2 क्या हुआ? संपत हो गया, 3 क्या हुआ? विपत हो गया। विपत क्षेम, हाँ, विपत के बाद क्षेम हो गया, प्रत्यरी है ना? साधक। हाँ, क्षेम हो गया। हाँ। 1 मिनट, 4 नंबर है ना क्षेम, 4 क्षेम हो गया, 5 प्रत्यरी हो गया। साधक वध मित्र अति मित्र। हाँ, उसके बाद मित्र वध, हाँ, मित्र, और नंबर 9 अति मित्र। सबको समझ में आ गया इतना कि कैसे जन्म लगा? अब सब लोग अनम्यूट हो जाइए, और अपना अपना किसी को डाउट हो तो बता सकता है कि अगर अभी तक यहाँ ना समझ में आया हो तो तुरंत पूछिए कोई भी। सर जैसे एक है मिथुन लगन की कुंडली है और चंद्रमा उसमें कन्या राशि में है, तो जो नहीं, चंद्रमा इससे कन्या कोई राशि में मतलब 12 नहीं। डिग्री का नहीं नहीं, चंद्रमा किस राशि में, उससे नहीं कोई मतलब आप नहीं है। राशि का कोई मतलब नहीं, भी चंद्रमा कहाँ बैठा है उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी बात को सुनिए, तो, सिर्फ चंद्रमा किस नक्षत्र में ये देखना है। यहाँ राशि और तो भाव और सर डिग्री से कोई मतलब नहीं है। तो सर चंद्रमा नक्षत्र तो जब देखेंगे ना हम डिग्री से ही देखेंगे ना, चंद्रमा भाई अरे इस डिग्री से नक्षत्र देख, में बैठा हुआ है। आप समझो, डिग्री के लिए ये देखो ना, एक मिनट, इस एक नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैं दूसरा शेयर करता हूँ तब आपको दिखेगा। ये देखो, जब कुंडली किसी भी दुनिया के सॉफ्टवेयर पे बनाओगे ना, तो ऐसे लिख किया जाएगा, हाँ आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। ये देखो, वैसे तो डिग्री के अनुसार है ही है कि हर राशि का अपना नक्षत्र, हर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, हर राशि में 9 पाद होते हैं। पहले से दूसरे नक्षत्र के 4-4 या 2-2 पाद होंगे, उसके बाद लास्ट वाले का 1 होगा। ये तो सीक्वेंस है, वो तो फिर अलग चीज हो गई, वो तो खुद में गणना करनी हो गई। मतलब आप खुद कैलकुलेशन करोगे तो वो अलग चीज हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बिना किसी हार्डवर्क के, मतलब बिना किसी राशि का नक्षत्र गणना करे आप निकालना चाहो, तो ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर पे कुंडली बनाओगे, और चंद्रमा का ये देखो नक्षत्र लिखा है, ये देखो लिखा है भरणी, लिखा है भरणी प्रथम पाद, ठीक। ये BHAR भरनी है, ये ऐसे जगन्नाथपुरम में इस तरह शॉर्ट में लिखा होता है। बाकी नक्षत्र सॉफ्टवेयर पे थोड़ा डिटेल से लिखा होगा, हिंदी वाले सॉफ्टवेयर में पूरा नाम लिखा होगा। समझ में आया? तो ये जातक का क्या है, ये पहला नक्षत्र हो गया। ये जातक का यहाँ पर ये पहला नक्षत्र हो गया, ये इसका जन्म नक्षत्र, ये जातक का जन्म नक्षत्र है। समझ में आया आपको मोनिका जी? जी नहीं सर, समझ समझ आया आ रहा है। सर, ये नहीं समझ में आया मेरे, जैसे आपने इसमें चार्ट में तो दिखा दिया, जैसे अभी जन्म नक्षत्र चंद्रमा का हम देखेंगे, जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ वही देखेंगे ना, हाँ, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है वही देखेंगे। तो उसके लिए तो हमें पहले राशि ही देखनी पड़ेगी ना भाई, नहीं नहीं, चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा। राशि देखने की जरूरत ही नहीं है ना, नक्षत्र तो लिख के आता है ना उस पर। अच्छा, हाँ, उस पर जैसे हम राशि। कुंडल हाँ नहीं, अभी जैसे बिना सॉफ्टवेयर के हम अगर कुंडली बना के देख रहे हैं कि चंद्रमा कौन वह कहाँ बैठा है, हाँ, तो तो उसमें फिर राशि तब में जहाँ तब आप बैठा। राशि देखो, फिर चंद्रमा की डिग्री देखो, फिर उस राशि में जो नक्षत्र पड़ते हैं उन सारे नक्षत्रों को देखो, उनके पाद 9 हाँ, पादों को देखो, फिर चंद्रमा डिग्री के अनुसार किस पाद पर बैठा है वो देखो, तब पता चलेगा कि चंद्रमा इस नक्षत्र के इस पाद पर है। तो अब जैसे ये अगर जैसे मान लो जिस जातक की कुंडली है उसमें वो इसके मिथुन लगन की कुंडली और चंद्रमा कन्या में बैठा है, तो कन्या की डिग्री भी 12, तो वो हस्त नक्षत्र आ गया, तो इसका पहला जन्म नक्षत्र हस्ती कहलाएगा। अगर चंद्रमा हाँ हस्त नक्षत्र में है तो हस्त नक्षत्र कहलाएगा। है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। सर, और उसके फिर उसके बाद से गणना शुरू होगी, 2 की 3 4 उसके आगे से उसके नक्षत्रों आगे की। से शुरू होगी। तो आप हाथ से कुंडली बनाते हो आज भी?
मैं तो सीख ही रही हूँ सर, बेसिक ही अब शुरू सीखना ही अब शुरू करा है। नहीं तो शुरू किया तो ठीक है। आज से कुंडली बनाने के लिए तो बड़ा अच्छा है, उसके लिए पूरा अध्ययन करिए आराम से, अच्छी बात है। अब किसी को प्रश्न हो तो फिर बताओ, आगे कंटिन्यू करूं या पूछना चाहे कोई भी पूछ सकता है, कोई भी आप यहाँ पर आगे हमारे। हाँ बताइए। सर नहीं, आगे सर आगे कंटिन्यू कंटिन्यू करें। कीजिए। आगे करूं, यहाँ तक समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? जी सर। बहुत अच्छी बात है। जी सर, अब थैंक यू सुनिए, सर। अब ध्यान से देखिए। अब क्या हुआ, ये तो गणना हो गई, अब इसके फल कैसे देखने हैं? तो फल भी मैंने कल क्लास में बताया था। ये देखो आप लोगों को क्लास में ही, ये आपका ग्रुप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और इस पे देखो मैंने फल बताया था। ये ऊपर चलते हैं व्हाट्सएप पे, ये देखो आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे मेरी? जी सर, दिख रहा है। जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ, देखो अब ये देखो, अब जो जातक का हम लोगों ने गणना की है, अब उसका जो जन्म नक्षत्र मतलब भरणी नक्षत्र देखो यहाँ पर। अब यहाँ पे एक क्या हो गया, शेयर करना था। ये देखो इस पर, अब यहाँ पे क्या नक्षत्र आया? भरणी, पहला भरणी, ये जातक का जन्म नक्षत्र हो गया। अब जब भी चंद्रमा हर महीने में, समझो अब ये ध्यान से सुनने वाली बात है, अब हर महीने में 27 नक्षत्र बीतते हैं, तो जब भी चंद्रमा भरणी नक्षत्र में आएगा तो जातक को ये सारे फल मिलेंगे, ये वाले देख रहे हो आप। जन्म के नक्षत्र में क्या होता है? जन्म नक्षत्र में चोट लगने की संभावनाएं होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, मानसिक पीड़ा भी होती है। जातक का जो जन्म नक्षत्र है वो भरणी है, तो भरणी नक्षत्र में जब भी चंद्रमा हर महीने आएगा, तो हर महीने में जब जब चंद्रमा भरणी नक्षत्र में गोचर करेगा तो जातक को इस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। फिर जब उसी महीने के अगले मतलब भरणी से अगले नक्षत्र पर, मतलब जातक के संपन्न नक्षत्र पर चंद्रमा जाएगा, तो जातक को धन प्राप्ति, सम्मान प्राप्ति होगी। फिर वही जब तीसरे नक्षत्र पे जाएगा तो विपत का फल मिलेगा। अब चंद्रमा एक है, ठीक, एक चंद्रमा 27 नक्षत्र, एक ही चंद्रमा 27 नक्षत्रों पे गोचर करेगा। एक नक्षत्र और हर जन्म के 3 नक्षत्र हो गए, संपत के 3 हो गए, विपत के 3 हो गए, क्षेम के 3 हो गए। आप लोग को समझ में आ रहा? जिसको ना समझ में आए पूछ सकता है। अब देखो मैं बताता नहीं हूँ। समझ आ रहा है सर, अच्छा हाँ, समझ आ रहा है सर। हाँ, अब देखो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, समझो देखो। सर इसको एक बार दोबारा समझा दीजिए। हाँ, दोबारा समझा दीजिए सर। वही समझाने ही जा रहा हूँ। देखो जन्म के 3 नक्षत्र, ठीक, जन्म के 3, संपत के 3 नक्षत्र और विपत के 3 नक्षत्र। मतलब सीक्वेंस जब चलोगे ना आप, देखो अगर ऐसे ऐसे करके सबके 3-3 नक्षत्र आएंगे, विपत के बाद क्षेम के, सेम के 3 नक्षत्र आएंगे, फिर प्रत्यरी के 3 नक्षत्र आएंगे, है ना। इस प्रकार से सीक्वेंस चलेगा। प्रत्यरी हो गया, फिर उसके बाद साधक हो गया, फिर वध हो गया, फिर मित्र हो गया और फिर अति मित्र हो गया। ठीक, अब ये पहला नक्षत्र था, ये पहला, दूसरा, ये देखो यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं, ये पहला नक्षत्र था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां और ये 9वां। ये 9 नक्षत्र हो गए जातक के। ठीक, अब उसका मान लो भरणी में जन्म हुआ है तो ये भरणी पहला नक्षत्र हो गया, है ना।
ये उसका जन्म नक्षत्र हो गया। अब सीक्वेंस कैसे चलेगा ये देख रहे हो आप लोग स्क्रीन पे, ठीक। अब इसको वाली शीट दिखाता हूँ स्क्रीन पे आप लोगों को, जिसपे नक्षत्र का डिटेल है। ये वाली सभी लोगों को दिख रही स्क्रीन। अब उसका बच्चे का क्या था, ये देखो, ये उसका जन्म नक्षत्र था, तो ये पहला हो गया। ऐसे थोड़ा सा बगल में कर ले तो समझ में आएगा। ये अब ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक। ये 8 हो गया आपके, और यहाँ पे ये होगा 9वां, ये 9वां। तो 9वां का मतलब क्या हुआ, ये जो है ये वाला, ये विपत हो गया, ये देखो ये विपत हो गया, ये प्रत्ययरी हो गया, है ना, और ये वध हो गया, ठीक। ये मित्र हो गया, ये अति मित्र हो गया, ये वाला नक्षत्र, ठीक। अब और ये जन्म हो गया, ये संपत हो गया, ये विपत हो गया। 1 मिनट, नहीं ये नहीं, गलत हो गया, 1 मिनट। ये जन्म है ना, ये जन्म है, और ये संपत है। तो इस प्रकार से आप और ये कौन सा बचा, चौथा क्षेम हो गया। देख रहे हैं, इस प्रकार से अब यहाँ पे ये वाला नक्षत्र क्या हुआ, ये फिर जातक का जन्म हो गया, जन्म, ठीक। ये दूसरा वाला फिर साधक हो गया, संपत हो गया। उसके बाद तीसरे से फिर क्या होगा, ये देखो तीसरा विपत हो गया, फिर सेम हो गया, फिर प्रत्यय हो गया, फिर उसके बाद वो साधक, प्रत्येक बार, हाँ साधक हो गया। उसके बाद ये क्या हुआ, वध हो गया, और उसके बाद ये क्या हुआ, मित्र हो गया, और ये जो हो गया ये फिर अति मित्र हो गया, अति मित्र हो गया। अब फिर जातक का ये क्या हुआ, जन्म हुआ। देखिए जाइए, संपत हुआ, विपत हुआ, है ना, उसके बाद सेम हो गया, उसके बाद प्रत्यय हो गया, प्रत्यय हो गया, उसके बाद साधक हो गया, उसके बाद क्या हुआ, मित्र हो गया, साधक के बाद वध हो गया, उसके बाद मित्र हो गया, और ये जातक का फिर क्या हुआ, ये अति मित्र हो गया, ठीक। आप लोगों को समझ में आया? इसका स्क्रीन वो लेकर के ग्रुप में डाल दूं, आप लोगों को आसान हो जाएगा। सर इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अगर भरणी नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है, तो शुक्र के तीनों नक्षत्र जन्म के नक्षत्र कहलाएंगे। हाँ, अगर हाँ बिल्कुल करेक्ट, यही तरीका है, तीनों नक्षत्र जन्म। और जैसे अति मित्र है, वो केतु का नक्षत्र, तीनों केतु के नक्षत्र जो आएंगे वो अति मित्र, ये तीनों नक्षत्र कहलाएंगे। बिल्कुल। तो ये सीक्वेंस में आएंगे, तब अपन ये कहेंगे अति मित्र के नक्षत्र में चंद्रमा आ गया, क्षेम के नक्षत्र में चंद्रमा आ गया। हाँ बिल्कुल यही तरीका ही है। इस तरह से आप लोग किसी की भी उस महीने सर इनका प्रभाव क्या पड़ेगा वो भी बता दीजिए। प्रभाव इफेक्ट जिस नक्षत्र से गुजर रहा है उसका क्या वही तो प्रभाव पड़ेगा, वही तो प्रभाव दिखाया, वही तो इफेक्ट मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को।
ये देखो ना इफेक्ट लिखा है, ये मैंने ग्रुप नहीं, में जैसे सर अभी आप बताए ना कि जब जन्म पर गुजरेगा चोट चपेट लगने की संभावना हाँ तो रहेगी। वो ग्रुप में ही पड़ा है। आपकी ये जो मैं निकाल रहा हूँ, ये स्क्रीन जो दिख रही है आपको, ये आपका अच्छा व्हाट्सएप अच्छा अच्छा। ग्रुप ही है, आपका ही ग्रुप है। आप लोग ग्रुप झांकते कहाँ हो? वो जी तो मैं बैठा हूँ आप लोग हाँ को सर। पकड़ पकड़ के दिखाने के लिए ना। आप लोग क्यों देखोगे? अपना ग्रुप नहीं देखोगे, जिसमें पढ़ना है उसी को नहीं देखना है, क्या है? नहीं नहीं सर, देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद है, आप आई हैं, आपका स्वागत है, धन्यवाद है। देखिए आप सामने थैंक यू सर। हाँ, और ये देखिए इसमें क्या है, एक मिनट, ओके। हेलो, कहाँ चले गए हम लोग? जी सर बोलिए। आवाज आ रही है? ठीक ठीक। आ रही है, आ रही है। हाँ, तो ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ये देखिए, अब ये जो जातक का जन्म था ना, तो उसमें ये फल होंगे, संपत्ति में ये फल मिलेगा। देखिए लिखा हुआ हिंदी में संपत्ति, जी जी। ये लिखा हुआ विपत, ये लिखा है क्षेम। तो जो मतलब उसका जातक का तीसरा जी सर। नक्षत्र है, ये देखिए पहला नक्षत्र, इसको क्या कहेंगे? ये पहला नक्षत्र है, ये जातक का पहला जन्म। नक्षत्र का फल है। हाँ, फिर उसके बाद ये दूसरे नक्षत्र का फल मिलेगा, यहाँ पर यहाँ ये तीसरे नक्षत्र का फल मिलेगा। तीसरे का मतलब जी। तीसरे के सीक्वेंस के तीनों नक्षत्रों का फल मिलेगा। यहाँ चौथे का है ना, ये पांचवे का हो गया, ये पांचवें नक्षत्र। तो अब पांचवे में जो तीन नक्षत्र आएंगे वो तीनों का फल। अब क्या है, चंद्रमा जो है पूरे माह भ्रमण करता है ना, जी तो 27 नक्षत्रों में। तो जब 27 नक्षत्रों में चंद्रमा भ्रमण करेगा, तो जब जब चंद्रमा इन नक्षत्रों से होकर गुजरेगा, तब तब चंद्रमा अब वही फल देगा जो जातक का जन्म नक्षत्र है या संपत्ति है, विपत है, जैसा नक्षत्र है वैसा ही फल प्राप्त होगा। आप लोगों को समझ में आया? आ रहा है सर। सबको आ गया? जी सर। कोई भी ऐसा हो जिसको ना समझ में आ रहा हो, हर महीने में क्या कर सकते हो आप लोग, महीने का कैलेंडर लो, कैलेंडर ले लो। एक पहले क्या करो, अपना जन्म तारा चक्र बना लो, उसको इसको प्रिंट आउट करके चिपका लो सामने दीवार पे, और महीने का कैलेंडर ले लो। ठीक, कैलेंडर में कैलेंडर मतलब पंचांग ले लो, पंचांग। उस पे क्या होता है, सारे नक्षत्र लिखे होते हैं। अपना जो इतने भी विपत के 3 है ना, और प्रत्यय के 3 और वध के 3, मतलब 9 नक्षत्रों पर लाल मार्कर से गोला लगा लो। आपको पहले से पता चल गया कि इस महीने में इस दिन हमारे साथ मुसीबत आनी है, समस्याएं आनी है। उस दिन कोई भी शुभ काम नहीं करना है जीवन का, कोई भी मांगलिक काम नहीं करना है, कहीं उद्घाटन नहीं करना है, कोई लॉन्च नहीं करना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन नक्षत्रों में कभी भी जीवन में अच्छे काम मत करो, हमेशा सेफ जोन में आप लोग रहोगे, बच के रहोगे। समझ में आया पूरे आप लोग? जीवन पे सर, ये पूरे जीवन पे लागू रहेगी ये बात? बिल्कुल बिल्कुल, हर महीने का पंचांग उठाओ और हर महीने में गोला बना हाँ। के एडवांस में जान जाओ कि इस महीने की इस तारीख को मेरे को दुख और पीड़ा कष्ट मिलने वाली है। और इनसे बचने का कोई उपाय? उपाय तो भगवान की, परमात्मा के आशीर्वाद से सब कुछ बढ़िया है। आप लोग अध्ययन करो, भगवान का ध्यान करो, सब अच्छा ही होगा। जैसा कर्म वैसे फल। अभी सर बचने का ये कि सर बचने दक्षिणा दीजिए गुरुदेव को। अरे वो तो प्रभु कृपा है, जहाँ पर रही, जहाँ पर कृपा राम कर होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। सर लेट आए आप। मैं शुरू से देख रहा हूँ आपको। अच्छा, आज अच्छा, मैं देख रहे हैं क्या? सबने आज कैमरे बंद कर रखे हैं, केवल हम हैं और एक श्रीमान जी और हैं बस। आज सबने लगता है सब नींद में है, सब कह रहे कोई सामने नहीं आना सर है। नींद में नहीं आया। ये देखिए हमारे अविनाश जी हैं, मैडम कृष्णा दक्षिणा जी की भी हैं। जरूरत नहीं है, ब्राह्मण तो आशुतोष होते हैं और 2 लड्डुओं में मीठे में ही खुश हो जाते हैं। हाँ सही बात। और सर तो बिल्कुल मतलब ब्राह्मण है। सुषमा सर चाहती नहीं है कि गुरु जी का कहीं से भी प्रॉफिट हो। देख लो नहीं सर, सर, ये आपकी इज्जती है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो सर अपन तो ब्राह्मण इसीलिए लोग वो 2 लड्डू कहानी खा है के ना, भी प्रसन्न वो करके आशीर्वाद कहावत दे है, देते हैं। वो कहावत है, राजा हाथी और ब्राह्मण कभी अपने नहीं साथी। तो वो कहावत वास्तविकता है। राजा राजा के विपक्ष में, ब्राह्मण ब्राह्मण के विपक्ष में, और गज गज के विपक्ष में। बाकी दुनिया सबको सम्मान करेगी, बाकी सब ठीक, ब्राह्मण नहीं करेगा।
ये प्राकृतिक नेचर है, क्योंकि जो सर मैं सोच रही थी आपको 2 लड्डू मिलेंगे तो एक मेरा भी हो जाएगा। ओ देखो, गुरु के ही वे भी पार्टनरशिप। बिल्कुल बिल्कुल सर, लड्डुओं में तो पार्टनरशिप पहले होती है। हाँ चलिए, अच्छी बात है। अब लड्डू मैं खुद जयपुर जब आऊंगा भविष्य में तो आप लोगों को खिलाऊंगा अपने हाथ से लड्डू, बैठ के जी। इत्मीनान से खाया जाएगा। सर 11-12 मार्च को आना है, हाँ भविष्य नहीं। मार्च को डेट फिक्स हो गई। पांडे जी, वो क्या है? तुलसी सर पांडे मार्च जी, नहीं, तुलसी बाबा ने हर 10 चौपाई में एक बार पंडित का नाम लेके आगे बढ़े। हाँ जी, सही बात तुलसी कहा। बाबा ने हर जगह महिसूर, महिदेव, विप्र, हर जगह एक एक चौपाई में बढ़ते चले गए। अच्छा, ऐसा नहीं है। सच बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, हमारा मुख्य विषय बताता हूँ। 4 मिनट की मीटिंग बची है, 4 मिनट में ये खत्म हो जाएगी, तो दोबारा से मैं रिस्टार्ट दबा दूंगा और आप लोग दोबारा से वही लिंक दबा दोगे तो फिर से आज कनेक्ट हो जाओगे। पहली बात। अब मैंने जो पढ़ाया था दूसरा विषय, अब चंद्रमा की डिग्री के हिसाब से, अब देखो चंद्रमा हर राशि में आता है। अब यहाँ राशि की बात हो गई, अब हर राशि में आएगा, रोज 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 आएगा। तो हमारा इस राशि में चंद्रमा 24 घंटे, 48 घंटे और 56, मतलब टोटल जो चंद्रमा का टाइम पीरियड है वो 54 घंटे का है। उस 54 घंटे में चंद्रमा हमको कब कब क्या फल देगा भाई? हर पूरा जो हमारा चंद्रमा उस राशि में रहेगा एक जैसा फल नहीं देगा ना। दिन में हर समय मूड एक जैसा नहीं रहता है, कभी मूड अच्छा रहता है, कभी खराब रहता है, कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी बहुत खराब रहता है। तो हमारा मन की गति कैसी बदल जाती है, हमारे विचार कैसे बदल जाते हैं, हमारे मन में दुष्प्रभाव कहाँ से कैसे कब आ जाते हैं, ग्रहों के दुष्परिणाम में हमारे ऊपर कैसे चंद्रमा दे रहा है साथ में मिलकर, हमारे विवेक और विचारों को कैसे परिवर्तन कर देता है, ये चंद्रमा जो राशि में आएगा, जो मैंने डिग्री के अनुसार बताया है उसके अनुसार। तो चंद्रमा का नवमांश कहते हैं 3-20 का, मतलब 30 डिग्री का चंद्रमा होता है, उसको 9 भागों में बांटेंगे तो 3-20 3-20 3-20 करके 9 भाग हो जाएंगे, 9 हिस्से हो जाएंगे। अब देखिए, आप लोग जब जन्म के समय जो पाद है, चरण है, जैसे कि मान लो अभी जिस लड़की का हमने देखा उसका भरणी का प्रथम पाद था, तो अब यहाँ भरणी से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ नक्षत्र का मैटर खत्म हो गया। नक्षत्र का मतलब जन्म नक्षत्र का वो मैटर खत्म हो गया। अब क्या है, जिस भी राशि में चंद्रमा गया, किसी भी राशि में गया, XYZ किसी राशि में गया, और जो भी नक्षत्र उसको शुरुआत हुआ, जहां से मान लो कुंभ राशि में आज चंद्रमा मेष राशि में आया, मेष में जैसे ही चंद्रमा इंटर करता है और घुसते ही जो नक्षत्र पकड़ लेता है, अब वही नक्षत्र स्टार्ट हो गया। और आपका जो चरण पाद था, जैसे कि आप उस लड़के का भरणी नक्षत्र में मान लो प्रथम पाद था, तो प्रथम पाद मतलब जैसे उस नक्षत्र का प्रथम पाद चालू होगा, उस जातक को जन्म नक्षत्र का फल मिलेगा। कब तक? जब तक चंद्रमा 0 से 3 डिग्री 20 कला का नहीं हो जाता, तब तक जन्म नक्षत्र का फल मिलेगा। फिर आगे उसके जब बढ़ेंगे तो 3-20 से 6-40 तक उसको संपत्ति का फल मिलेगा। फिर 6-40 से आगे जब 3-20 बढ़ेंगे, मतलब 10 डिग्री पे आएंगे, तो लग उसको विपत्ति का फल मिलेगा। अब हो सकता है किसी का जन्म नक्षत्र का प्रथम पाद हो, किसी का दूसरा पाद हो, किसी का तीसरा पाद हो, किसी का चौथा पाद हो। यही 4 पाद के अलावा कोई अलग पाद होगा नहीं। तो नक्षत्र तो जैसे रोज हर राशि में बदल जाएगा। तो जैसे जैसे मेष राशि है, तो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र है। अब मान लो हो सकता है अश्विनी नक्षत्र का मेरा प्रथम पाद है, किसी का दूसरा पाद है, किसी का तीसरा पाद है, किसी का चौथा पाद है। तो जैसे मान लो मेरा दूसरा पाद है या तीसरा पाद है या चौथा पाद है, तो अश्विनी नक्षत्र में जैसे ही चंद्रमा घुसता है और चौथे पाद पर आएगा, तुरंत मेरे को जन्म नक्षत्र का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे कब तक मिलेगा? अब वहां से तीन आगे की 3-20 डिग्री तक, 3 डिग्री 20 कला तक आगे की, मतलब चौथे पाद में जब आता है चंद्रमा, तो पहले पाद में 0 से 3-20 चला, दूसरे में 6 से 40 चला, तीसरे में 10 चला, और चौथे पे आगे के 13-20 हो गया। तो चौथा पाद मेरा है। तो जब चंद्रमा 10 डिग्री का हो जाएगा, तब मेरा जन्म नक्षत्र का फल, जन्म नक्षत्र का फल मुझे चंद्रमा देना शुरू कर देगा। और 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 कला तक जो है वो मुझे मेरे जन्म नक्षत्र का फल देगा।
उसके बाद अगला जो चलेगा उसमें फिर संपत्ति का फल देगा, उसके बाद अगला जब चलेगा तो उसमें विपत्ति का फल देगा, उसके बाद अगला जब चलेगा आगे बढ़ेगा तो क्षेम का फल देगा। इस प्रकार से हर राशि में चंद्रमा आपको 54 घंटे में जो कितने प्रकार के फल देगा, कब हैप्पी है, कब अनहैप्पी है, कब सर, ये प्रॉफिट तो है, कब अनप्रॉफिट है। 108 चरण हो गए सर, हाँ, ये तो टोटल 108 108 चरण हुए। हम तो राशि को लेंगे ना, राशि में तो 9 चरण आते हैं ना सिर्फ, वो तो आपने पूरे चक्र